ओके, तो स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने से पहले तुम लोग का बाकी सब्जेक्ट्स का क्लासेस स्टार्ट हो गया? अकाउंट्स और लॉ स्टार्ट हो गया। कैसा चल रहा है अकाउंट्स और लॉ? लॉ बोर्डिंग चल रहा है, अकाउंट्स के लिए। हल्का मत लेना, 4 महीना है, सितंबर का एग्जाम देना है, टारगेट लो और जुलाई तक ही खत्म करो ताकि अगस्त में पूरा रिवाइज कर सके। ठीक है ना? हाँ। तो इस सबको हल्के में मत लेना, पैसा ऐसे नहीं फेंक रहा है। अब पैसा ऐसे फेंकना है तो फिर हमको दे दो फ्री में। ठीक है, तो तुम लोग का पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। रेशियो वाला, एक्सपोनेंट्स यानी कि इंडाइसिस, एंड तीसरा लॉगरिथम। तो क्लास 11 में मिला होगा ये बेसिक, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत मिला है। तो हम ज़्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जाएगा, थ्योरी पार्ट यहीं पे देख लो। खाली क्या बोला देखो, रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ टू साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो क्या है? दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन है, पर वो जो दो क्वांटिटीज है वो दोनों सेम काइंड का होना चाहिए, यानी कि सेम प्रजाति का होना चाहिए। तुम वेट को वेट से ही कंपेयर करेगा, वेट को हाइट से कंपेयर नहीं करने वाला, है ना? ओके, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? अब ठीक है, देखो, हम लोग वेट को वेट से कंपेयर करेगा, हाइट को हाइट से कंपेयर करेगा, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करेगा। ऐसा नहीं करेगा जो लेंथ को वेट से कंपेयर करे एनी अदर थिंग। ओके, तो जब हम लोग कोई दो चीज का रेशियो निकाल रहा है तो दोनों सेम प्रजाति का होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से? ठीक है इतना? तो यहाँ देखो क्या बोला है, नंबर 1, बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम। अच्छा, ये सब बेकार का चीजें बताता है, देखो। पहला तो आपकी रेशियो, हाँ, तो ये क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। हम दो क्वांटिटीज या कोई भी दो चीज को कंपेयर करें जो सेम सेम प्रजाति का है। ठीक है, अब जैसे कि हम किसको किससे कंपेयर करेगा, फॉर एग्जांपल हाइट को, तो दो दो जन का हाइट, मान लो तुम्हारा और सीमा का हाइट, हाँ, तो प्रिया का हाइट कितना है? 5.16, सेंटीमीटर में? 154 या 3 ऐसा कुछ होगा। तो 154 सेंटीमीटर। और सीमा का? नहीं पता। 155 मान के चल रहा हूँ। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, जो भी समथिंग 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, तो हम ये बोल सकता है कि प्रिया सीमा के मुकाबले 1 पॉइंट समथिंग गुना बड़ा है। तो वो हो गया रेशियो कंपेयर करने के लिए। ठीक है ना? और ये यूनिट लेस होता है। रेशियो क्या होता है? यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अगर हमको हाँ। 2 किलोमीटर, 100 मीटर टू 500 मीटर, इसका रेशियो निकालने दिया, क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या करेगा प्रिया? क्या पहले किलोमीटर को मीटर में नहीं करेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद। हाँ, तो लेकिन किलोमीटर वो पढ़ना जैसा था याद नहीं है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? है। तो 2 किलोमीटर में कितना होगा? 2000। अब 100 मीटर एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना हो गया?
2100 मीटर मीटर कट गया, जीरो 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 21 कट गया, तो आंसर आ गया 21/5, है ना। अब क्या 21/5 फर्दर रिड्यूस हो सकता है? कैसे? नॉट इन डेसिमल, जनरली फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना। तो यही मेरा क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, और फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि किसी भी रेशियो को हम लोग उसका लोवेस्ट फॉर्म में लिखता है। कोई डाउट? म्यूट माइक ऑफ कर सकता है। किसी भी रेशियो को हम लोग उसका लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कोई डाउट? ओके, हाँ सर। ठीक है। तो यार हम बस वहां से कंपेयर करते करते पढ़ाते रहेगा, टेंशन मतलब। अब देखो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ही ध्यान रखना, कुछ खास नहीं। देखो, हाँ, देखो, रेशियो एग्जिस्ट ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ओनली, यानी कि जो दो क्वांटिटी के बीच में रेशियो निकाल रहा है वो सेम प्रजाति का होगा। अगर तुम हाइट का निकाला है तो हाइट का रेशियो होना पड़ेगा, वेट का निकाला है तो वेट का रेशियो होना पड़ेगा, यानी कि यूनिट सेम होना चाहिए, तब जाके वो यूनिट कट के डायमेंशन लेस बनेगा या यूनिट लेस बनेगा। तो जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ सर। तो इलस्ट्रेशन 3 का A1 नंबर देखो क्या बोला, देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड सैलरी ऑफ टीचर, बिकॉज दो अलग अलग चीज है। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट और सैलरी ऑफ ए टीचर में कोई फर्क, कोई रेशियो नहीं निकाल सकता। या फिर देयर इज नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड एज ऑफ अनदर चाइल्ड, तो वेट और एज दो अलग अलग प्रजाति है, दो अलग अलग काइंड है, तो उनका बीच रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट, वही हम बोला, दोनों का यूनिट सेम होना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो, इलिस्ट्रेशन 4 को कंपेयर किया 150 ग्राम और 2 kg, वही कहानी, 150 ग्राम इज टू 2 kg। तो पहले क्या करेगा, यूनिट सेम बनाएगा। बताओ तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? सीमा, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। हाँ, इतना सोच के बोलने का क्या था ये। कुछ कुछ चीजें जो मुंह जुबानी आना चाहिए, बिकॉज ये हम नहीं सिखाने वाला जी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलो में 1000 होता है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम है तो काइंडली एक बार देख लेना। तो यानी कि 2 kg में 2000 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, जीरो जीरो कट गया। अब बस इसको लोवेस्ट टर्म में लेना है, तो क्या करेगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो आंसर आ गया 3:40। यही है लोवेस्ट फॉर्म, और ये सब बचपन में पढ़ा हुआ भी है, ऐसा नहीं नया है कुछ। ठीक है, पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी को? जहाँ नोट्स डिटेल लिखना होगा हम बता देगा, जहाँ डिटेल्स लिखना जरूरत नहीं है बेकार का, वो नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये देखो, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है, 2:1/3 या 3:1/3, ये कैसे पता लगाएगा बताओ? पहला वाला रेशियो या सेकंड वाला रेशियो, कैसे पता लगाएगा बताओ? 2:1/3 3:1/3 निकाल लेते हैं पहले। हमको बताना तो क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है ये, 6। हम सिंपली I6 लिख रहे हैं। 2:1/3 इज टू 3:1/3, यही है ना। और दूसरा क्या है, 3.6 इज टू 4.8, यही है। क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, तो पहले ये निकालता है, 2:1/3 कितना होता है? 7/2 7/3। और ये 10/3, 3 कट गया, 7/10, कोई प्रॉब्लम? अब तो 3.6/4.8 कितना होगा, 36/48, डेसिमल डेसिमल कट गया,
4 9 जा, 4 12 जा, 3 4 जा, सॉरी 3 3 जा, 3 4 जा, है ना? कोई प्रॉब्लम? जो पता लगाने का दो तरीका है, सही निकाला ना? एक बार चेक कर लो। ओ 3/4 सही निकाला ना? अब जो पता लगाने का दो तरीका, एक तुम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब बताओ 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। तो करो, कितना बन जाएगा? 14/20। अच्छा देखो, डिटेल किसी को नहीं दिखाना है, हाँ ऑब्वियसली इंटू टू करके दिखा के क्या फायदा, एमसीक्यू है। और ये क्या बनेगा? 15/20। कैसे पता चला? हम यहाँ इंटू 5 मल्टीप्लाई किया और यहाँ इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, बिकॉज एलसीएम 20 आया था। कोई प्रॉब्लम कविता? ना। अब बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है, 14 या 15? 15। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। एक और तरीका क्या, देखो 7/10 और कितना है 3/4, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कौन बड़ा आया, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड। कोई डाउट? बेकार का क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, जब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से पता चल रहा है। पर यार रेस्पेक्टिव सही रखना, पहला वाला का 7/10 ही था, सेकंड वाला का 3/4 था, उल्टा मत कर देना। उल्टा कर देगा तो बस तुमको ध्यान रखना है, तुम इस साइड जो रखा है वही चेक करना, छोटा है बड़ा है, ठीक है ना? तुम अपना माइक ऑफ रख सकता है कविता, माइक ऑफ रख सकता है। एक को बोला तो दूसरा ऑन कर लिया, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, इसलिए हम बोल रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होगा, बैकग्राउंड साउंड ही आता रहेगा। ओके इतना तो कोई डाउट किसी को? कैसे निकाला, कौन बड़ा है? क्या ये एग्जाम में पूछेगा? नहीं। नहीं पूछेगा। अब यहाँ देखो क्या बोला, देखो इफ ए क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो A to B, the new quantity is B by A of original quantity। तुम बताता क्या, देखो जैसे कि एक एग्जांपल हो, एग्जांपल से समझ आएगा। क्या बोला इलस्ट्रेशन में, रौनक वेट्स 56.7 kg, और क्या बोला, इफ ही रिड्यूसेस इट्स वेट इन द रेशियो 7:6, ठीक है ना? देखो इलस्ट्रेशन 7 हम थोड़ा डिटेल करके दिखाता ताकि पता चले वैसा क्यों है। रौनक का वेट कितना है? 56.7 kg। 56.7 kg, और किस रेशियो में रिड्यूस हुआ है? 7:6। अब पूछा क्या है? Find his new weight। ठीक है 7:6। ओके, तो मान लेता है पहले उसका वेट 7x था एंड बाद में 6x। 6x। कोई डाउट? तो कविता लेफ्ट कर गई। आ जाएगी। अगर पहला उसका वेट 7x था तो हम बोल सकते हैं 7x इक्वल टू 56.7, बिकॉज वही तो ओरिजिनल वेट है। हाँ। तो x कितना आया? 8.1। 8.1। सो देयरफॉर 6x कितना आया? 6 1 6 और 48। 48। हो गया ना ओरिजिनल वेट, ये आफ्टर रिड्यूस्ड। ये बार बार हट जा रहा है, कौन सा चीज? मतलब वो बार बार जॉइन दिखा रहा था, मैं 2 वीक से थी नहीं। हाँ वो पता चला तुम नहीं थी, हो जाता कभी कभी होता है ऐसा एरर। पर ये हो गया डिटेल मेथड, है ना? तो डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट का यही रूल है, बोल रहा है जे न्यू वेट इज, उल्टा करो 6/7 इंटू 56.7, यही न्यू वेट है। रेशियो उल्टा करके ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करना, रेशियो उल्टा करना और ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? डन। तुम देख सकते हैं 7 1 जा,
7 8.1 जा एंड 6 इंटू 8.1 48.6 आ गया। देखो, तो ये बता रहा है जब भी कोई चीज किसी रेशियो से रिड्यूस हो रहा है तो जो नया चीज होगा वो कुछ नहीं है, नया जो भी क्वांटिटी होगा उस रेशियो उल्टा कर देना है, 6/7 इंटू 56.7 जो कि ओरिजिनल है। ठीक है, तुम चाहे तो ये कर सकता है पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ये डायरेक्ट है, तो अब वैसे बात है डायरेक्ट ज्यादा बेहतर है, टाइम बचेगा। डन। हाँ। अब तो एग्जाम्पल 1, सिंप्लीफाई द रेशियो कैसे करना है, 1/3 1/8 1/6। 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/6। कुछ नहीं करना है तुमको, 3 8 और 6 का एलसीएम निकालना, बताओ एलसीएम कितना होगा। देखो एलसीएम मतलब वही होगा ना जो 3 8 और 6 तीनों का टेबल में आता है। क्या 24 वो नंबर नहीं है? निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मल्टीपल सोचना है। सबसे बड़ा वाला उठाओ 8, और देखो 8 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 6 दोनों में आता है। जैसे कि 8 3 और 6 दोनों में नहीं आता है, 16 3 और 6 दोनों में नहीं आता है, 24 3 और 6 दोनों में आता है, तो वही एलसीएम है। अब वो बचपन वाला आदत नहीं डालना, 3 1 3 3 2 6 गया। जो भी बड़ा नंबर है उसका टेबल सोचो, और उस टेबल में बाकी दो नंबर का भी आ जाना चाहिए, 3 और 6 का भी, कोई डाउट? तो एलसीएम 24 है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, बोथ साइड 24 मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा बताओ? 8:3:4 हो गया सिंप्लीफाई। कोई डाउट? कविता, नहीं। सीमा, हेलो। पक्का ना? हाँ। अब ये क्या बोला देखो, हाँ अच्छे से सुनना क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 3:5। तो टोटल स्टूडेंट है 720, और बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो है 3:5, मतलब बॉयज कम है गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है, अब बोला 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स मे बी चेंज टू 2:3। मतलब 18 नया गर्ल्स आ गई, यानी कि 720 में 18 और न्यू गर्ल्स आई, तो पूछा और कितना बॉयज ऐड करे सो डैट वो नया रेशियो 2:3 हो जाए इंस्टीड ऑफ 3:5। चलो ठीक है, हम बताते हैं। एग्जाम्पल 2, देखो एग्जाम में ऑब्वियसली इतना डिटेल नहीं लिखना है, तो हम लोग की शॉर्ट ही यूज करेगा। टोटल स्टूडेंट कितना है 720, और रेशियो कितना है 3:5। 3:5। पहला वाला बॉयज का है, दूसरा वाला किसका है? Girl. सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, देखो नंबर ऑफ बॉयज होता है जो बॉयज का रेशियो है डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है रेशियो में? रेशियो का टोटल कितना है? 8. 8 इंटू 720, खत्म। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, वही गर्ल्स का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 720। यही टेक्निक है रेशियो से निकालने का। अगर तुमको रेशियो पता है और टोटल पता है तो बेकार का एक्स का तामझाम मत करना, जब बॉयज 3x गर्ल्स 5x, कोई फायदा नहीं है तामझाम करके। ठीक है ना? पक्का? अब कितना आएगा बताओ? क्या सही लिखा? चेक करो, सही लिखा है? हाँ. अब क्या बोला है, 18 न्यू गर्ल्स आर एडेड। ओके, तो न्यू रेशियो कितना दिया बताओ? 2:3. कब? जब, अच्छा बॉयज सुपर है या गर्ल्स सुपर है रेशियो में? अच्छा बॉयज सुपर था, ठीक है। 18 न्यू गर्ल्स यानी कि 450 प्लस 18 है ना, एंड कितना बॉयज ऐड करेगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, तो नया रेशियो 2:3। कोई डाउट इक्वेशन में? अब दो तरीका है, या तो इसको सॉल्व कर लो या फटाफट ऑप्शन से एक्स का वैल्यू बैठाओ और देखो किसमें 2:3 आ रहा है। या तो सॉल्व करो, या तो ऑप्शन से उठाओ और एक्स का जगह बैठाओ और देखो किस में ऑप्शन 2:3 आ रहा है, और बहुत आसान है, बताता देखो। इम्प्लाइज 270 प्लस एक्स एंड 450 प्लस 18 कितना होगा?
और 68 फॉर सेक तुम 460 तुम चाहे तो इसको काट लो, 3 1 3 कट गया, कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना टाइम लगेगा? देखना मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है डेफिनेटली। कितना आएगा बताओ, आ रहा है? तो बस इतना ही बॉय साइड होगा और कुछ नहीं है। तो सॉल्विंग में कितना मिनट लगा? 2 मिनट ही लगा। अगर तुम यहाँ एक एक ऑप्शन बैठा था तो लक फैक्टर है, मान लो अगर पहला ऑप्शन होता और पहला में निकल गया तो चलो टाइम बच गया, पर अगर ऑप्शन डी होता तो ए बी सी में टाइम वेस्ट हो गया ना तुम्हारा, उससे बेटर सॉल्व करो चीज वो। डन। एक बार देखो क्वेश्चन में कोई डाउट कविता? एग्जाम में इतना भी डिटेल्स नहीं लिखना है। लेकिन वो बताओ। लेकिन वो बुक नहीं है ना, तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो थोड़ा। ये रहा बुक, ये रहा क्वेश्चन। जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो वहां से हम देखो बॉयज और गर्ल्स निकाल लिया। फिर बोला 80 न्यू गर्ल्स एडमिट हुआ है, कितना बॉयज ऐड करेगा? तब वही क्या देखो, मान लो 80 न्यू गर्ल्स ऐड किया तो 450 प्लस 18, और मान लेते हैं एक्स बॉयज ऐड करेगा तो 270 प्लस एक्स, और नया रेशियो 2:3। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन किया देखो, 468 और इधर 3 को काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स आ गया। ठीक फिर है। वो ऊपर का दिखाइए तो लिखना होगा। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा ना, मैंने लिखा नहीं। हाँ हाँ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो फिर लिखने की तो जरूरत नहीं। पर लिख लेना बाद में फिर। हाँ, बाद में तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, अच्छा इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब रेसिप्रोकल एक तरह से। तो ए 2:3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3:2 तो A:B का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इनवर्स रेशियो कुछ नया नहीं है, क्या बोलेगा? इनवर्स रेशियो ऑफ A:B इज B:A। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? ओके। अब दो यहाँ प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताया गया। नाउ ए रेशियो A:B is said to be of greater inequality if A greater than B, मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन पता है? इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा, छोटा। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे कि 2/5 ये प्रॉपर है, 3/7 ये प्रॉपर है। मतलब जितना भी नंबर 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 का बीच है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जितना भी नंबर 1 से बड़ा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 1 से बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा, नहीं बड़ा होना पड़ेगा बताओ, है ना? हेलो। हाँ हाँ सर। सर। बस वही है। ठीक है। देखो नोट, नोट नंबर ए, हम सिंपली लिखते हैं ए बाई बी क्या है? ग्रेटर इनइक्वालिटी, ब्रैकेट में हम लिख दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कब? जब ए ग्रेटर देन बी। और वही लेसर इनइक्वालिटी, ब्रैकेट में प्रॉपर फ्रैक्शन, कब? जब ए लेस देन बी। जो साथ साथ लिख रहे हैं लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं छूट जाता तो हम पीडीएफ भेजेगा, स्पेस छोड़ देना। ठीक है। डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट हो कंपाउंडेड रेशियो। द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A to B
C is to D, E is to F and so on is कितना रेशियो दे दो, कुछ नहीं है. कंपाउंडेड रेशियो मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई. ए बी सी डॉट डॉट डॉट, सॉरी, ए सी ई डॉट डॉट डॉट, बी डी एफ डॉट डॉट डॉट, जस्ट मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेगा कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:7 इज, कुछ नहीं है, खाली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई. 2 5 जा 10, 3 7 जा 21. यही है कंपाउंडेड रेशियो. कोई डाउट? ठीक है, चेक कर लो. हाँ नंबर सी आता है डुप्लीकेट रेशियो. इसका मतलब हो गया कंपाउंडेड ऑन इटसेल्फ, यानी कि खुद को ही दो बार कर लिया. कंपाउंडेड ऑन इटसेल्फ यानी कि ए बाय बी, सॉरी, ए बाय बी का डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बिकॉज जब खुद पे करेगा तो दो बार मल्टीप्लाई होगी ना. कोई डाउट? ठीक है. ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा बताओ? ए क्यूब बाई बी क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा. कोई डाउट? आगे बढ़े. हाँ अब अगर डुप्लीकेट में स्क्वायर हो रहा है तो सब डुप्लीकेट में क्या होगा बताओ? √2. हाँ, रूट ओवर आ जाएगा. वेरी गुड. रूट ए बाई बी एंड ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी. कोई प्रॉब्लम? क्यूब रूट में हम लोग 3 लिख देते हैं साइड में. चेक करो. क्या एग्जांपल देने का जरूरत है? फॉर एग्जांपल 4/9 का सब डुप्लीकेट कितना होगा? 2:3. खत्म. सिमिलरली 8/27 का क्या होगा सब ट्रिप्लीकेट? हाँ, सर क्या डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट 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 8/27 सब ट्रिप्लीकेट. 2/3 2/3. वेरी गुड. गुड आउट. अब एग्जाम में क्या इतना आसानी से देगा? फाइंड द सब डुप्लीकेट, है ना, ये सब तो नहीं देगा. तो ये हम बता दें नंबर 4. अब देखो क्या बोला है. इफ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज आर कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर देन द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कम मेजरेबल. ठीक है ना, यानी कि अगर तुम कोई दो क्वांटिटी का रेशियो ले रहा हो, वो अगर रैशनल नंबर आ रहा है ना, अगर वो रैशनल नंबर बन रहा है पी बाई क्यू, तो हम लोग बोलता है वो गया को मेजरेबल, है ना. और अगर रैशनल नहीं बन रहा, इरेशनल आ रहा है, उसको बोलता है इनकोमेजरेबल. कोई डाउट? तो इसको हम शॉर्ट में इसे लिखेगा. इफ रेशियो पी बाई क्यू इज रैशनल देन इसको क्या बोलता है? को मेजरेबल क्वांटिटी. ठीक है ना. इफ पी बाई क्यू इज नॉट रैशनल तो क्या बोलेगा? इनको मेजरेबल. कोई डाउट? इसका एग्जांपल सिंपल है 2:3 और इसका एग्जांपल है √2/3. कुछ भी ले लो. कोई डाउट? ठीक है, हाँ आगे बढ़े. हाँ अच्छा, कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है बताता देखो. सिंपल है, मान लो रेशियो है ए बाई बी, बी बाई सी,
सी बाई डी सो ऑन। तो तुम देख सकता है वो बी के बाद बी कंटिन्यू है, सी के बाद सी कंटिन्यू है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू डॉट डॉट डॉट। ये हो गया कंटिन्यूड रेशियो। कोई डाउट? ठीक है, ओके। क्लियर? हाँ सर। तो प्रॉपर्टीज, अच्छा इसमें कोमेजरेबल क्वांटिटीज लिख देना रे, क्वांटिटीज आर कोमेजरेबल। स्पेलिंग एरर लिख देता रे बहुत बार। मेरा कोई हैंडराइटिंग समझ ना आए तो हमको बोलना रे क्लियरली, हम ठीक कर लेगा। अब देखो इल्यूस्ट्रेशन 1 यानी कि एग्जांपल 1 क्या बोला है, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 400 600 इज 200 वर्सेस 400 इज टू 600 इक्वल टू 1:2:3। ये करवाने लायक नहीं, क्या बोला है इसका कंटिन्यूड रेशियो, जब कंटिन्यूड बोल दिया देखो 200:400:600 निकाला है, 0 0 0 कट गया, ऑटोमेटिकली रेशियो आ गया। क्या तुम ये खुद कर पा रहा है? देखो जब हमको इल्यूस्ट्रेशन 1 में डिटेल जाना है, पर देखो एक बार चेक कर लो, क्या खुद से कर पा रहा है? 200:400:600, 0 0 0 कट गया तो 2:4:6, सो 1:2:3। क्या हमको लिख के दिखाना है? नहीं सर। पक्का? नहीं। हाँ। तो एग्जाम्पल 1 में आते हैं हम लोग। हम्म, अब तो एग्जाम्पल 1 टाइप का एग्जाम में आता है, हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्विंग भी देखेगा जिस क्लास 10 का मेथड, और एमसीक्यू से कैसे करना है वो भी देखेगा जब एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है ना, बिकॉज एमसीक्यू ज्यादा प्रेफरेबल है। क्या बोला है, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इन द रेशियो इज 4:5। अच्छा मंथली इनकम कितना बोला है? 4:5। हम बोल सकता है 4x 5x। हाँ। हमको किसको नहीं लिख के दिखाना है डिटेल, हम बस अपना रफ आइडिया के लिए लिख रहे हैं ना। फिर क्या बोला है, मंथली एक्सपेंडिचर इज 7:9। कितना खर्च हो गया? 7:9 और मतलब नया आ जाएगा ना 7:9 और उतना खर्चा हो गया। अब सेविंग्स कितना हुआ है दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, कितना 50। सेविंग्स है? इफ ईच सेव्स 50 ₹50 पर मंथ, है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा इनकम 4x है और हम कितना बचा रहा है? 50। 50। हाँ। तो मेरा कितना खर्च हुआ? कितना खर्च हुआ? 4x माइनस 50 ना। हाँ 4x। सिमिलरली सेकंड वाला का 5x और 50 खर्च हो गया, तो सेव कितना हुआ? यानी कि क्या ये एक्सपेंडिचर हो गया? जब 50 सेव किया तो बचा कितना? 5x माइनस 50 4x माइनस 50। कोई डाउट? और क्वेश्चन में उसका ही रेशियो 7/9 दिया हुआ था। चलो y नहीं लेने से भी चलेगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा x का वैल्यू आ जाएगा। देखो 9 4 जा 36x, 9 5 जा 45, 7 5 जा 35x, 7 50 जा 350, x इक्वल टू आई थिंक 100। चेक करो आ रहा है। सो इनकम कितना है? या तो 400 या तो 500 रेस्पेक्टिवली। चेक करो, समझ में आया क्या किया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 7y का जरूरत ही नहीं था। चेक करो एक बार, किसी को कहीं डाउट? सीमा, प्रिया, कोई ठीक डाउट? है सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है। एग्जाम्पल 2,
द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस 16:23। हम फिर से बोला सॉल्व नहीं करना, एमसीक्यू ऑप्शन से हम लोग देखेगा, यहाँ बस सॉल्व करने का टेक्निक देख रहा है। तो पहले रेशियो कितना था 16:23, ठीक है। 2 साल बाद द फर्स्ट हैज इंक्रीज बाय 10%, मैंने पहला वाला 10% बढ़ गया एंड दूसरा वाला 477 से बढ़ गया और नया रेशियो बन गया 11/20। चलो हम बताता है एग्जाम्पल 2। तो रेशियो कितना बोला है, 12 भूल गया था रेशियो, 16:23। तो क्या लिखेगा, प्राइसेस आर 16x, 23x। कोई प्रॉब्लम? 23x। उसके बाद क्या बोला देखो क्वेश्चन, पहला वाला का कितना बड़ा है 10%। हम्म, अब बताएगा 16x का 10% कितना होता है, 1.6। तो डायरेक्ट लिखो, क्यों तामझाम करना। 16x प्लस 1.6x बढ़ गया और सेकंड वाला में 23x प्लस 477 है ना, कितना रेशियो बना देखो, कितना रेशियो बना, कितना रेशियो, बुक है ना तुम लोग के पास, हाँ, तो बताओ कितना रेशियो है। कितना है, क्वेश्चन पढ़ा है ना तुम लोग साथ साथ, हेलो। हाँ सर। तो बताओ कितना रेशियो है, चुप क्यों बैठा है। 17.6x by 20 कितना, और 11:20। हाँ तो तुम कहाँ से देख रहे, क्या देख रहे हो तुम, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो ना, क्या लिखा लास्ट में, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स 11:20। क्वेश्चन तो पढ़ो कम से कम ढंग से, छोटा बच्चा तो नहीं रहा ना, अब कुछ भी अंदाजा तुक्का मार देगा। ये कितना बनेगा 17.6x बाई 23x प्लस 477 इक्वल 11/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। और जैसे ही x आ गया तो प्राइसेस आर 16 इंटू समथिंग 23 इंटू समथिंग, डन, कर लेगा। हाँ, कोई डाउट क्वेश्चन में, हम फिर से बता रहे क्वेश्चन में क्या बोला, पहला वाला 10% बढ़ा, तो 16 का 10% 1.6 होता है, इसलिए 1.6x ऐड किया। सेकंड वाला 477 से इंक्रीज हुआ, इसलिए प्लस 477 किया। और ये जो रेशियो बना वो 11/20 है। कोई डाउट, नहीं, पक्का। हाँ, नेक्स्ट को क्या है, ठीक है ना सीमा, सॉरी प्रिया एंड कविता। हाँ सर। अब देखो यहाँ क्या बोला है, find in what ratio the total wages of the workers of factory be increased or decreased if there is a reduction in the number of works in the ratio 15:11 and increment in their wages 22:25। कहने का मतलब यह है कि कितना वेजेस बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए ताकि नंबर ऑफ वर्कर्स घटेगा, ओके, और उनका वेजेस बढ़ेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स घटेगा और उनका वेजेस बढ़ेगा। वर्कर्स किस में घटेगा, 15:11 में रेशियो में। और इंक्रीमेंट कैसे होगा, 22:25 का रेशियो में। इंक्रीमेंट ऑफ वेज बढ़ना, कोई डाउट, ठीक है ना। तो मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स एंड वेजेस पर वर्कर्स बी वाई। देखो हम बताता है, ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स एंड वेजेस क्या है वाई पर वर्कर, एक एक वर्कर का। तो टोटल वेज कितना हुआ बताओ,
टोटल कितना जा रहा है? अगर एक वर्कर का वाई है सैलरी, तो एक्स वर्कर का कितना होगा? XY. एक्स वाई। गुड आउट। अब क्या बोला है? नंबर ऑफ वर्कर्स कितना रेशियो से रिड्यूस हुआ है? 15:11. तो अगर तुमको याद है, हम अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, जब रिड्यूस होता है रेशियो को उल्टा करना ना, करता ना, जब न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स 11/15x है ना? गुड आउट। क्लियर? एंड आफ्टर इंक्रीमेंट द वेजेस पर वर्कर्स, वही कहानी, रेशियो उल्टा ही होगा। तो न्यू वेजेस पर वर्कर्स 25/22y, रेशियो उल्टा करना खाली, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? सो देयरफॉर टोटल वेज कितना हुआ बताओ? होगा? कोई डाउट किसी को भी? देख लो, ठीक है? हाँ सर। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? इन व्हाट रेशियो टोटल वेज भी इंक्रीज? तो पहले एक्स वाई था, अब ये है, चलो मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11 2 जा 5 3 जा 5 5 जा, तो 5/10 एक्स वाई। तो रेशियो इज एक्स वाई बाई 5/10, सॉरी 5/6 एक्स वाई कट गया, तो 6/5 हो गया रेशियो टोटल वेजेस का। हम पहला के केस में टोटल वेज निकाला, और फिर रिड्यूस के बाद में टोटल वेज निकाला, और उसी का रेशियो निकालने दिया था। मेन मुद्दा ये वाला पार्ट, जहाँ तुम्हारा टाइम बचेगा, मेन मुद्दा है ये वाला पार्ट, ठीक है? गुड आउट किसी को भी? तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ रिड्यूस या इंक्रीज कर रहा है, तो जो भी न्यू वेट या न्यू आइटम है, वो बस रेशियो का उल्टा से मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिनल से। रेशियो का उल्टा लो, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल। कोई डाउट? क्लियर? किसी को भी डाउट यहाँ तक? अब ये देखो, ये यहीं पे हो जाएगा, ये हम नोट्स में नहीं लिखने वाला। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, बताओ 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? 15:11. 15 15:1 एंड, ठीक है, वेरी गुड, 15:11। नंबर 2 बताओ, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4। अच्छा, एंटीसीडेंट हो गया न्यूमरेटर और कॉन्सिक्वेंट हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है ना? ओके, अगर 3:4 है, अगर न्यूमरेटर 15 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर कितना बनेगा बताओ? क्या लगता है? 20. 20। किसी को कोई डाउट? क्योंकि हमको मालूम है 3 से अगर 15 बन रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 में भी 5 मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 20। सिंपल लॉजिक वही है। डन। नंबर 3 देखो, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इच इनवर्स रेशियो इज 5। देखो अच्छे से सोचना, कुछ नहीं है, 5:7 है, रेशियो 7/5 हो गया। अब कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो एंटीसीडेंट कितना हुआ? 7. गुड आउट। पक्का? एक्सरसाइज डू योरसेल्फ, जितना सकता है, बाकी हम करवाएंगे, जितना सकता है खुद ट्राई करो, फिर हम करवाएंगे, ट्रिक्स में बताएगा। द रेशियो कंपाउंडेड, क्या करना है? कंपाउंडेड मतलब क्या? सारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय सारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड, है ना? कर लेना, बहुत इजी, कुछ नया नहीं है। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या? स्क्वायर करेगा? Duplicate. तो कौन सा ऑप्शन? Which is a 9 C. 9:6. 6 में सब डुप्लीकेट क्या निकालेगा?
Subtribute root over क्या आएगा? रूट ओवर 5:6. 6. 6 नंबर 7 ट्रिप्लिकेट कितना आएगा? वेरी गुड. नंबर 8 सब ट्रिप्लिकेट कितना आएगा? ऑप्शन सी. वेरी गुड. नंबर 9 देखो क्या बोला था, रेशियो कंपाउंडेड 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4. देखो सिंपल है, 4:9 एंड इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होता है? डुप्लीकेट रेशियो 3:4. 3:4 ना, तो मतलब 9:16. 16. 9 कट गया, 4 1 जा, 4 4 जा, कितना आया? 101. कोई डाउट? नो नेक्स्ट वाला क्या पूछा देखो, 4:9 डुप्लीकेट ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3. बताओ तो 4:9 फिर मतलब 9/16 उसके बाद Triplicate of 2 to 3. 8/27. 27 और 7. 9 9 कट गया है ना, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 8, 9 1 जा 9 3 जा 27. कितना बचेगा? कोई डाउट? Sir, ये जो triplicate ratio of 2:3 and 9:7 there. नहीं नहीं, 9:7 का खाली 9:7 अलग है, खाली 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल रहा है. 9:7 एक सिंपल नंबर है, ठीक है ना? ओके हाँ. तो बस 2:21 आ गया देखो, ऑप्शन सी. कोई डाउट? तो नंबर 11 खुद से ट्राई करना. 12 कुछ नहीं है, क्या बोला? A:B 3:4 है, कुछ नहीं करना, खाली A का जगह 3 B का जगह 4 बैठा दो, हो जाएगा आंसर. ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास करवाते हैं एक बार, ठीक है? तुम लोग यहाँ तक करो और ट्राई करना आगे का, यहाँ से हम बता देगा ऑप्शन से कैसे निकालता है. ओके, तो यहाँ तुम लोग एक बार देखो, आज यही चीज़ उतारो और देखो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? या कब हम लोग जब न्यू क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, कोई रिड्यूस या इंक्रीज करने से A/B का B/A मल्टीप्लाई करना है, वो सब देखो. डन? ठीक है, ठीक है. हाँ सर चलो.